अगर किसी अदालत में एक वकील कहे कि माय लॉर्ड सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो देख लीजिए और जवाब मिले हमारे पास समय नहीं है, तो सवाल सिर्फ उस वीडियो का नहीं रह जाता। सवाल बन जाता है, क्या इस देश में आम नागरिक की आवाज़ सुनने का भी समय बचा नहीं है? आज की कहानी इस किसी एक छात्र, एक जज, एक सरकार की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जिस पर लोकतंत्र खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई को इनकार, जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन, लाठीचार्ज और काकरोच वाले बयान को लेकर काफ़ी बड़े बड़े सवाल उठ चुके हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी संस्था या व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से सामने आए घटनाक्रम और अलग अलग पक्षों को समझाना है। पूरी कहानी तो तब शुरू होती है जब प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और भर्ती देरी से परेशान छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसके बाद प्रदर्शन बढ़ा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस का कहना है कि बैरिकेड तोड़े गए और जवान घायल हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन पर लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, कई लोगों के साथ अभद्रता व्यवहार किया गया, उनको जबरन पकड़ा गया और उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। इसी बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचता है। कोर्ट में वकील ने कथित तौर पर कहा कि कुछ मिनट का वीडियो देख लिया जाए, लेकिन तत्काल सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। काकरोच विवाद पर सामने आता है कि इस पूरे विवाद में एक और बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, काकरोच वाला बयान। बाद में यह भी कहा गया कि उस पर टिप्पणी का मतलब बेरोजगार युवाओं से नहीं, बल्कि फर्जी डिग्री और धोखाधड़ी करने वालों से था। यानी ये जो काकरोच जनता पार्टी का जो बयान सामने आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का अब बताया जा रहा है कि ये जो उसने काकरोच का नाम दिया था वो उन युवाओं के लिए थे जो फर्जी डिग्री लेकर घूमते थे, उन युवाओं के लिए। लेकिन ये जो छात्र हैं पढ़े लिखे, ये अपने पर ले लिए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर अलग अलग व्याख्याएं हुई और छात्रों के बीच नाराजगी बढ़ी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या देश के युवाओं का गुस्सा सिर्फ पेपर लीक को लेकर है, या फिर उन्हें लगा है कि उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं बचा है? जब सालों की तैयारियों के बाद परीक्षा रद्द हो जाती है तो आपको ही कैसा लगेगा? कोई स्टूडेंट अगर सालों तैयारियां कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसने पूरी मेहनत अपना 100% दिया है, फिर उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो आप खुद सोच के देखिए कि आपको इस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भर्ती वर्षों तक अटक जाती है और फिर विरोध प्रदर्शन में विवाद भी बदल जाता है। तो युवाओं के मन में सवाल उठना तो स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि अदालतों पर लाखों मामले लंबित हैं। पुलिस भी अपना पक्ष है, सरकार के पास भी अपना पक्ष है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हर पक्ष को सुना जाए और कानून के दायरे में समाधान निकाला जाए। आज का सवाल किसी केस का नहीं, आज का सवाल उस भरोसे का है जो हर छात्र को अपने भविष्य पर करता है। अगर मेहनत करने वाले युवाओं का विश्वास टूट जाता है तो नुकसान सिर्फ एक पीढ़ी का नहीं, पूरे देश का होगा। आपकी क्या राय है? क्या इस पूरे मामले में संवाद की कमी सबसे बड़ी वजह बनी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही तथ्य आधारित और न्यूज़ के बारे में